हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। गाइस, अगर आप कानपुर में कोई भी कोचिंग करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई आईआईटी का कोचिंग कर लें या नीट का कर लें या एयरफोर्स का कर लें या एनडी का कर लें। गाइस, इस टाइप की कोई भी आप कोचिंग करने का सोच रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होगा। तो गाइस, जो दलालों का जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से चलता है, गाइस इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले ये सारा पॉइंट्स जानना आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे सपोज करिए कोई भी कोचिंग है, कोई भी कोचिंग आप ले लीजिए काकादेव में। गाइस देखिए, होता क्या है, जैसे सपोज करिए कोई कोचिंग है तो वो क्या कराता है, अपना एडवर्टाइजमेंट कराता है। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे कराता है, कुछ पैम्पलेट्स के जरिए कराते हैं, कुछ आपके ऑफलाइन कराते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कई बार बैनर्स आपको दिखाई देते होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन कराते हैं। तो गाइस, अलग अलग तरीके का क्या एडवर्टाइजमेंट होता है। और इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कैप्चर करना कि भाई स्टूडेंट्स हमारे पास आएँ। अब यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहाँ पर दिक्कत की बात ये है कि हम उसमें ये कैसे पहचानें कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है और कौन सा इंस्टीट्यूट बेकार है। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो गाइस, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। देखिए, सपोज करिए कोई आईआईटी का कोचिंग है या नीट का कोचिंग है या एयरफोर्स के लिए है या एनडीए के लिए है, कोई भी कोचिंग है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है तो उसने क्या कर दिया, उसने कह दिया कि भाई आप अगर हमारे यहाँ इतने एडमिशन कराओगे तो इतना आपको क्या कमीशन दे दिया जाएगा। तो गाइस, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई ये चीज़ें करना क्या सही है, क्योंकि उनको अपना कोचिंग क्या रन करना है। लेकिन एक दलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दलाल चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएँ और हम एडमिशन कराएं, जिससे कि उनकी इनकम क्या हो सके। तो दलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए रियल कोचिंग जहाँ से उसका क्या सिलेक्शन हो सके। तो गाइस, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको कोचिंग के बारे में बता रहा है, चाहे वो आपको ऑनलाइन माध्यम से बताए या फिर ऑफलाइन माध्यम से बताए, तो आप सबकी बात सुनिए, कोई सुनने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उसके बाद आप ये पता करें क्या वास्तव में जो आपको कोचिंग के बारे में बताई जा रही हैं बातें, क्या वो बातें बिल्कुल तरीके से सही हैं या फिर नहीं। जैसे सपोज करिए आपने किसी एग्जाम की कोचिंग के बारे में सर्च किया। अब सर्च करने पर क्या है, आपको ऑनलाइन में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, आप ऑफलाइन में जाएंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि भाई यहाँ से इतनी रैंक गई, वहाँ से इतनी रैंक गई, ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। हो सकता है आपके पास सब पैम्पलेट्स वगैरह भी आएँ। तो ये कोशिश करिए पहले चेक करने की कि भाई वास्तव में क्या जो ये चीज़ें करी जा रही क्या उनमें वास्तव में कोई रियलिटी है या फिर नहीं। और गाइस, ये आप चेक कैसे करेंगे, तो देखिए चेक करना बहुत ही आसान है, उसको बस आपको समझना होगा। पहले देखिए आप क्या करिए, जैसे सपोज करिए किसी टीचर के बारे में बताया गया या फिर किसी कोचिंग के बारे में बताया गया, तो आप क्या करें, उस कोचिंग में जाएं, पहले तो इंक्वायरी करें कि भाई क्या क्या फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये फैसिलिटी हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हों या फिर जिन्होंने वहाँ से पढ़ा हो, ऐसे स्टूडेंट्स से आप क्या करें, पता करें उस कोचिंग के बारे में। तो गाइस, जब आप क्या है पता करेंगे तो आपके सामने जो रियलिटी है बिल्कुल क्या सामने आ जाएगी। गाइस, एज ए टीचर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके करियर की बात है। देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अपना ग्रोथ चाहता है, वो तो रियलिटी है, बट यार आपका जो करियर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसा सेंटर ज्वाइन करना है जहाँ से आपके क्या सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। अब गाइस देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ इंस्टीट्यूट पुराने होते हैं, कुछ न्यू इंस्टीट्यूट होते हैं और कुछ क्या है मिड लेवल पे होते हैं। तो मतलब क्या है, ये सब कोचिंग वाले अपने का क्या प्रमोशन करते हैं, चाहे आपका चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे क्या है मॉडरेट कंडीशन में हो, कैसा भी इंस्टीट्यूट हो, वो क्या है अपना प्रमोशन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से करता है। और गाइस, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो मतलब इसका काम करते हैं कि भाई एडमिशन का उनको पैसा मिलता है, जो काम करते हैं उनमें देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज कि जो भी आपकी फ़ीस होती है वो आपको पता नहीं होगी, जो भी आपकी फ़ीस होगी, जो भी इंस्टीट्यूट में आपको बताई जाएगी,
तो दलाल का क्या कमीशन फिक्स होता है, किसी का 20% होता है, किसी का 30% होता है, किसी का 40% होता है, किसी का 50% तक होता है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए किसी इंस्टीट्यूट में फीस है मान लीजिए 50,000, या मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में फीस है आपकी 20,000, या किसी इंस्टीट्यूट में फीस है आपकी 30,000। तो देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए कोई किसी पर्सन ने आपका एडमिशन कराया उस इंस्टीट्यूट में, तो दलाल का जो कमीशन होगा वो उसको मिल जाएगा और कोचिंग के पास बच्चा आ जाएगा। तो उन दोनों ने अपना तो काम कर लिया, लेकिन आपको जगह ये देखना है कि वास्तव में जहां आप पढ़ने के लिए जा रहे हो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए कि आज आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें, जो भी बच्चे पहले पढ़ चुके हैं ऐसे इंस्टीट्यूट से उनसे पता करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप चेक करें क्या उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है या नहीं। ऑनलाइन में देखें क्या उनका यूट्यूब चैनल है या नहीं, या उनका फेसबुक पर पेज है कि नहीं। उसमें आप चेक करें जो वीडियोस डाले जा रहे हैं, चाहे चैनल हो चाहे पेज हो, उसमें चेक करिए जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो पढ़ाया जो जा रहा है क्या वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्या वो उस लेवल का है कि नहीं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सपोज करिए आप नीट की कोचिंग के लिए गए, तो आप चेक करिए कि भाई नीट के लेवल का पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर आप IIT गए तो आप चेक करिए IIT लेवल का है या नहीं। यदि आप एयरफोर्स की है तो आप चेक करो एयरफोर्स के लेवल का है कि नहीं। यदि आप NDA का पढ़ने के लिए सोच रहे हो तो आप चेक करो कि भाई NDA लेवल का है कि नहीं। गाइस, जब आप ये चीज़ें चेक करोगे तो आपको डेफिनेट बात है कि सारे आइडियाज़ क्या क्लियर होने लगेंगे। और उसके अलावा जो रिजल्ट्स होते हैं, तो देखिए रिजल्ट्स का क्या है, रिजल्ट्स तो कई बार आपने देखोगे फेक रिजल्ट भी कई बार लोग लगा देते हैं। तो देखिए फेक रिजल्ट को आप आइडेंटिफाई तो जल्दी से नहीं कर पाओगे, लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जैसे जो बच्चों ने पढ़ लिया है पहले से, तो वहाँ से चीज़ें क्या है सामने क्या आने लगती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंस्टीट्यूट अगर सिलेक्शन दे रहा है तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे सेलेक्ट होंगे। जब सेलेक्ट होंगे तो फिर वो क्या है कहीं ना कहीं बताएंगे भाई हमारा यहाँ से सिलेक्शन हुआ, हमने यहाँ पढ़ा तो हमारे यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो गाइस, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो फीस के बारे में चक्कर में ना पड़े। अगर देखिए आप ये सोचेंगे भाई मैं क्या है एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ कि जहाँ पे कम फीस पड़ जाए, अगर आप ये कहोगे तो देखिए क्या होता है कि जो दलाल होता है, जो ब्रोकर होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को ज़्यादा टारगेट करता है। वो टारगेट देखिए क्यों करता है, क्योंकि ब्रोकर के पास एक कोचिंग से टाई अप नहीं होता है, उसका टाई अप कई कोचिंग से होता है। अब उसका जो टाई अप कई कोचिंग से होता है तो वो क्या है आपका कहीं ना कहीं करवा देगा, ये पक्की बात है, वो आपका कहीं ना कहीं करवा देगा, भले ही उसको जो कमीशन है वो कम लेना पड़े। देखिए ब्रोकर का देखिए कमीशन जो होता है वही उसकी तरीके से इनकम मान लो आप, और उसके लिए वो क्या है जो भी कैंडिडेट आया उसको जाने नहीं देगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करवा देंगे। तो इसलिए आपको ये समझना है कि भाई पैसे की अगर तंगी वगैरह है तो भाई आप क्या है पहले सोचिए कि भाई कैसे चीज़ें पॉसिबल आपके लिए बेटर हो सकती हैं। और गाइस कोई भी कोचिंग है जो वर्क कर रही है, तो गाइस अगर कोचिंग चल रही है तो आप पहले ये ज़रूर पता कर लें कि भाई क्या कंडीशन है, क्या वहाँ सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, या सिर्फ क्या है जो आप फीस देने वाले हो, जो भी आपने सोचा है 10,000 20,000 25,000 जो भी आपने सोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ने के बाद वो फीस एक तरीके से पूरी बेकार जाने वाली है। यदि बेकार जाने वाली है तो भाई कोचिंग करने का कोई बाद में मतलब ही नहीं रहेगा। बाद में जब आपको पहले ही पता है भाई रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं तो क्या फ़ायदा है। और गाइस ये भी चीज़ समझिए कि जब आप IIT की तैयारी करें या NDA की करें या एयरफोर्स की करें या नीट की करें या कोई भी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम की करें, तो एक बात ये भी ध्यान रखिए कि भाई सिलेक्शन कितने होते हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा सिलेक्शन कितने होते हैं। तो गाइस इसके लिए मेहनत करना भी आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप ये से सोचें भाई कोचिंग ज्वाइन कर लिया हमारा सारा काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप से भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे पॉइंट की बात ये आती है, यदि एक बच्चा मेहनत करने वाला है, यदि उसको सही गाइडेंस दिया जाएगा तो फिर वो क्या सक्सेस कर ले जाएगा। तो इसलिए कोचिंग एक आपका डायरेक्शन देता है कि भाई हाँ अगर हम अच्छे कोचिंग में गए तो हमारा क्या जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं हम सक्सेस के लेवल तक क्या है आसानी से पहुंच जाएंगे। तो गाइस उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि कुछ आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।